अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अजीम और आज एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जब से रोबोटिक्स, रोबोट्स और एआई का इस्तेमाल इस दुनिया में बढ़ना शुरू हुआ है, तो इस दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में भी बहुत ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कभी ये दावा किया जाता है कि आइंदा कुछ सालों के अंदर ही रोबोट्स इस पूरी दुनिया का निज़ाम संभाल लेंगे और हर जगह आपको रोबोट्स काम करते हुए नजर आएंगे। और फिर इंसानी ज़हन की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल ज़हन, आर्टिफिशियल मसनूई ज़हानत जो है वो इंसानी ज़हानत के ऊपर काबू पा लेगी, गलबा पा लेगी। और सारा काम या तो रोबोट्स कर रहे होंगे या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रही होगी। इसमें कोई शक ही नहीं है। और इलॉन मस्क ने हाल ही में इसी तरह का एक दावा किया है। और उनका अब ये दावा है कि आइंदा कुछ सालों के दौरान जो करेंसी है, पैसा है, रुपया है, डॉलर्स है, यूरो है, पॉन्ड्स है, इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। ये करेंसी बिल्कुल इररेलीवेंट होगी, इररेलीवेंट हो जाएगी। और फिर ये जो दुनिया की मईशत है, ये एक और निज़ाम के ऊपर चली जाएगी, जिसमें अशिया के बदले अशिया की ट्रेडिंग होना शुरू हो जाएगी। और जो लोग काम कर रहे होंगे उसके लिए भी उनको किसी किस्म की कोई करेंसी, मुआवजा, पैसे, डॉलर्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलॉन मस्क ने सऊदी अरब और अमेरिका का एक इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ है, उसमें एक तकरीर की है। और ये तकरीर उन्होंने एनवीडा, जो कि दुनिया की अमीर तरीन कंपनी है, उसके सीईओ के साथ बैठकर एक मुबाहिसा किया है। और इस डिस्कशन के दौरान उन्होंने 5 पॉइंट्स जो हैं वो दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में पेश गोइयाँ की हैं। ये पेश गोइयाँ क्या है वो आज हम आपके सामने रखते हैं। तो पहली पेश गोई इलॉन मस्क ये कह रहे हैं कि आइंदा चंद सालों के दौरान दुनिया में ये जो करेंसी है, ये जो पैसा है, दौलत है, इसकी अहमियत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और जो दूसरी उनकी मुस्तकबिल के हवाले से पेश गोई है वो ये है कि लोगों के लिए, इंसानों के लिए काम करना एक ऑप्शन तस्वुर होगा। यानी कि मेरा दिल करेगा तो मैं काम करूंगा, वरना मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि रोबोट्स जो हैं वो मेरा सारा काम कर रहे होंगे। यानी कि अगर किसी ने सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक किसी ने अपनी जॉब करनी है, तो वो जॉब उसके लिए ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह घर के काम करने हैं, या फिर बैंक्स हैं, या फिर और जो बड़े बड़े शोबे हैं जहाँ पर रोबोट्स की अहमियत बढ़ती जा रही है, वो रोबोट्स वो जाकर वहाँ पर सारे के सारे काम संभाल लेंगे। और जो तीसरा उनका दावा है वो ये कह रहे हैं कि जब हाई क्वालिटी के रोबोट्स इस दुनिया में आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इस पूरी निज़ाम के ऊपर अपना गलबा पैदा कर लेगी, गलबा जमा लेगी। और जो काफ़ी अर्सा पहले एक सीरीज़ आई थी जिसका नाम कल्चर सीरीज़ था, और इसके जो मुसन्निफ थे वो एन बैंक्स थे। उन्होंने ये दावा किया था कि जहाँ एआई इतनी ताकतवर है कि ये इस मुआशरे से दौलत, गुर्बत, बीमारी और पसमानदगी का तस्वुर ख़त्म करके रख देगी। तो इलॉन मस्क का ये कहना है कि ये सीरीज़ मुस्तकबिल के मुस्बत एआई मुआशरे की झलक पेश कर रही है। तो चौथा दावा इलॉन मस्क ने किया है वो दावा ये है कि आइंदा कुछ ही सालों के अंदर इस मुआशरे से जो गुर्बत है ये बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगी। और गुर्बत का मुकम्मल खात्मा सिर्फ और सिर्फ इलॉन मस्क ये कह रहे हैं कि जब आला दर्जे के रोबोट्स आ जाएंगे तो फिर इसके ज़रिए गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। इसी दौरान उन्होंने ये मिसाल दी है कि जैसे कि टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट है, वो बुनियादी टेक्नोलॉजी है जो कि इंसानियत को इंतहाई सस्ती और फिर तेज़ पैदावार निज़ाम तक लेकर जाएगा। क्योंकि टेस्ला एक ऐसे रोबोट के ऊपर काम कर रहा है जिसका नाम टेस्ला ऑप्टिमस रखा हुआ है। ये वो रोबोट्स है जो कि इंतहाई हाई क्वालिटी का, आला क्वालिटी का तस्वुर किया जा रहा है। तो जब टेस्ला का ये रोबोट्स आ जाएगा तो फिर इस हमारे मुआशरे से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी,
पसमानदगी ख़त्म हो जाएगी और जो महरूमियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इलॉन मस्क ये भी दावा कर रहे हैं कि आइंदा कुछ सालों के अंदर जो हुकूमतें हैं उनको यूनिवर्सल हाई इनकम का तस्वुर पेश करना होगा और इसके ऊपर अमल दरामद करना होगा। यानी कि जब इस मुआशरे के अंदर काम ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हुकूमतों को लोगों की किफ़ालत के लिए एक यूनिवर्सल हाई इनकम देना होगी, यानी ऐसी आमदनी जो कि लोगों को आला म्यार ज़िंदगी मुहैया कर सकेगी। क्योंकि इलॉन मस्क जो है वो कई जगहों पर यूनिवर्सल इनकम से भी आगे का एक तस्वुर है जो कि पेश कर रही है। अब नाज़रीन, इलॉन मस्क ने जहाँ दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में कुछ पेश गोइयाँ की हैं, तो एआई और रोबोट्स का जो बढ़ता हुआ इस्तेमाल है इसमें कुछ अभी तक रुकावटें हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि इसी तरह के दावे काफ़ी अरसे से किए जाते रहे हैं। पिछले 50-60 साल से 100 साल से ये दावा किया जाता रहा है कि इंसान चाँद पर पहुंच चुका है। इंसान जो है उसको अब ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, मरीख पर पहुंच रहा है, मार्स पर पहुंच रहा है और इस दुनिया से बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। इस दुनिया में ऐसे लोग पैदा होना शुरू हो जाएंगे जिनके लिए उम्र या फिर एज जो है वो भी बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएगी और इंसान कई 100 साल तक जीता रहेगा। ये वो दावे हैं जो कि गुज़िश्ता सदी के दौरान से किए जाते रहे हैं, लेकिन आप देखें कि आज 2025 है, ये दावे किस हद तक पूरे हो सके हैं, क्योंकि ये माज ऐसा लगता है कि एक ख़याली दुनिया से मुताल्लिक इस तरह के दावे किए जाते हैं। हकीकत से इनका ताल्लुक होता होगा लेकिन इतना नहीं होता कि जितना ये लोग हाइप क्रिएट करते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही मामला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और रोबोट्स का, जिसके मुताल्लिक ये सारी कंपनियां मिलकर हाइप क्रिएट कर रही हैं। और कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बबल है ये बहुत जल्द बर्स्ट होने वाला है, इसके गुब्बारे से हवा निकलने वाली है। क्योंकि अगर हम टेक्निकली देखें तो एआई इंसानी जहन का मुकाबला नहीं कर सकती। इंसान जो कुछ सोचता है, जो कुछ समझता है, जिसके ऊपर गौर कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके ऊपर गौर नहीं कर सकती। इंसान जो तालीम हासिल करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बाद में अभी तक इतना सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि आप रोबोट्स जो अभी तक इस दुनिया में बने हैं वो भी इंसान का मुकाबला नहीं कर सकते। घरों के अंदर आप रोबोट छोड़ दें और सफाई उनसे करा कर देख लें, लोगों को जो सर्विसेज इंसान फराहम कर सकता है वो सर्विसेज रोबोट्स फराहम नहीं कर सकते। और इलॉन मस्क का ये दावा कि अब करेंसी बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएगी, इसको भी मानना थोड़ा सा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितनी भी इंसान और मुआशरा की तरक्की कर ले उसमें इसको पैसे की, डॉलर की कदर को ख़त्म बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्योंकि करेंसी के गैर मुतल्लिक़ होने का नज़रिया मस्क के मुताबिक ऐसा ही है कि जब अशिया और खदमात काफ़ी मकदार में दस्तियाब हो जाएंगे तो फिर पैसा गैर ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो माशियात के बुनियादी उसूल ये बताते हैं कि पैसा सिर्फ अशिया की दस्तियाबी का पैमाना नहीं है बल्कि ये तबादले का भी जरिया है। तो इलॉन मस्क के ये दावे अपनी जगह, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और रोबोट्स टेक्नोलॉजी में अभी बहुत सा सफ़र तय करना है। आज के लिए इतने। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।